क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान पूरी जिंदगी इज्जत, ताकत, सियासत और असर व रसूख के सहारे जीता रहे, लोग उसके सामने झुकते हों, उसकी बात को अहमियत देते हों और वह खुद को अजेय समझता हो, और फिर अचानक मौत के वक्त उसे एहसास हो कि वह सब कुछ हार चुका है, यहाँ तक कि अपनी आखिरत भी। यह सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की शुरुआत है जहाँ इंसान की असली पहचान उजागर होती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए एक इबरत बन गया, अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल। मदीना का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, लेकिन दिल का सबसे बड़ा बीमार। उसके पास समाज में सम्मान था, लोग उसे नेता मानते थे और उसकी बातों को महत्व दिया जाता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बीमारी थी जो दिखाई नहीं देती थी, और वही उसकी सबसे बड़ी तबाही बनी। ये वह अंदरूनी रोग था जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, बिना शोर, बिना आवाज, बिना चेतावनी के। इस्लाम से पहले मदीना, यस्रिब, एक ऐसा शहर था जो लगातार लड़ाइयों में डूबा हुआ था। औस और खज़रज, दो बड़े कबीले, आपस में वर्षों से दुश्मनी रखते थे। हर दिन बदले की आग भड़कती, हर साल खून बहता और हर घर किसी न किसी दर्द से भरा होता। यहाँ कोई स्थिरता नहीं थी, कोई नेतृत्व नहीं था और कोई ऐसा नहीं था जो दोनों कबीलों को जोड़ सके। लोग थक चुके थे, अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, शांति और मजबूत नेतृत्व। इसी माहौल में अब्दुल्लाह बिन उबय का नाम उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत मानते थे। वह लगभग पूरे शहर का नेता बनने वाला था और सब कुछ उसके पक्ष में जा रहा था। उस समय तक वह खुद को मदीना का सबसे बड़ा नेता समझ चुका था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वह इस भरोसे में था कि अब सत्ता उसके हाथ में आने वाली है। ताज तैयार था, लोग उसकी बैत करने वाले थे और वह अपने शासन के सपने देख रहा था। उसके सपनों में ताकत थी, सत्ता थी और पूरा मदीना उसके नियंत्रण में था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतिहास एक और दिशा चुन चुका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा नूर आया जिसने दिलों को बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी और समाज की दिशा बदल दी। लोग अब इंसानों के बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर झुकने लगे। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं था, यह दिलों का बदलाव था। और यही वह पल था जब अब्दुल्लाह बिन उबय के हाथ से सब कुछ निकल गया। उसके अंदर एक आग जल उठी, हसद की आग, वो जो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी नीति और उसके व्यवहार को खा गई। उसने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ जुबान से। दिल खाली था, ईमान नहीं था, यकीन नहीं था और न ही सच्ची मोहब्बत। वह नमाज पढ़ता, लेकिन दिल कहीं और होता। वह मुसलमानों के साथ होता, लेकिन अंदर से विरोध करता। वह इस्लाम की बातें करता, लेकिन दिल में इनकार छुपाए रखता। यही वह दोहरा चेहरा था जिसने उसे मुनाफिक बना दिया। मुनाफिक वह होता है जो दो चेहरे रखता है, एक बाहर और एक अंदर। बाहर से वह मुसलमान दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह कुछ और सोच रहा होता है। ये लोग समाज में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि दुश्मन सामने होता है, लेकिन मुनाफिक अंदर से हमला करता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों का नुकसान ज्यादा गहरा होता है। अब्दुल्लाह बिन उबय ने खुली लड़ाई नहीं की, उसने खामोश जंग शुरू की। वह समाज में फूट डालता, अंसार और मुहाजिरीन के बीच दूरी पैदा करता और मुसलमानों की एकता को तोड़ने की कोशिश करता। वह यहूद के साथ मिलकर योजनाएं बनाता और हर मौके पर इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश करता। उसका मकसद साफ था, मदीना में फिर से अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करना। लेकिन वह भूल गया था कि वह केवल इंसानों से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसलों से टकरा रहा है। उहुद के दिन वह 300 लोगों के साथ अचानक वापस लौट गया। उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय नहीं मानी, इसलिए वह युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन असल वजह कुछ और थी। वह मुसलमानों की बढ़ती ताकत सहन नहीं कर सकता था। यह कदम मुसलमानों के लिए मुश्किल था,
लेकिन उन्होंने सब्र किया और आगे बढ़े। उसने मदीना में एक अत्यंत खतरनाक बात कही थी, जब हम वापस लौटेंगे तो इन लोगों को मदीना से निकाल देंगे। यह महज शब्द नहीं थे, यह उसकी पूरी मानसिकता, ईर्ष्या और दुर्भावना का प्रदर्शन था। अब्दुल्लाह बिन उबैय अब भी यह समझता था कि मदीना की सत्ता और राजनीति अभी भी उसके हाथ में आ सकती है। वह अपने दिल में ये सपना देख रहा था कि एक दिन फिर से वह मदीना का सबसे बड़ा सरदार बन जाएगा। उसकी आंखों में घमंड था, जीभ पर झूठा विश्वास और दिल में तीव्र ईर्ष्या की आग। वह समझता था कि मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति और एकता को वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह भूल गया था कि वह केवल इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसलों से टकरा रहा है। उसका यह एक वाक्य मदीना के माहौल में जहर की तरह फैल गया। कुछ लोगों के दिलों में शंका पैदा हो गई, जबकि सच्चे मुसलमानों के दिलों में गम और हैरानी। लेकिन इतिहास गवाह है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के खिलाफ साजिश करता है, उसकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होती। धीरे धीरे अल्लाह ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। अब वो मुखौटा जो उसने सालों से चेहरे पर सजा रखा था, बेनकाब होने लगा। लोगों की आंखें खुलने लगीं और उसके चेहरे के पीछे छुपी असली हकीकत साफ दिखने लगी। जिसकी मीठी मीठी बातों पर लोग पहले फिदा हो जाते थे, अब वही शब्द बेजान और झूठे लगने लगे। उसका जादू टूट चुका था। उसकी चालें, उसकी साजिशें, उसकी चिकनी चुपड़ी रणनीतियां सब बेअसर हो रही थीं। जहां पहले लोग उसके एक इशारे पर चल पड़ते थे, अब वही लोग उससे दूर भाग रहे थे। अल्लाह की मर्जी से उसकी पोल खुल गई थी और अब वो खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा था। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। उसका बेटा सच्चा मोमिन था और उसने अपने पिता की गलत राह के खिलाफ भी हक का साथ दिया। यह वह ईमान था जो रिश्तों से ऊपर उठकर सच्चाई को चुनता है। 9 हिजरी के महीने जुल्कादा में तबूक की मुहिम से वापसी के लगभग 2 महीने बाद मदीना मुनव्वरा में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उस समय तक उसकी मुनाफिकत और इस्लाम के खिलाफ साजिशों की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। मदीना के लोग उससे दूर हो चुके थे। वह जो कभी मुनाफिकीन का ताकतवर सरदार था, अब अकेलेपन और बेइज्जती में घिरा हुआ था। उसकी बीमारी अचानक बहुत तेज हो गई और कुछ ही दिनों में वह फौत हो गया। मौत के समय उसके बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, जो एक सच्चे और निष्ठावान मुसलमान थे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पिता मर रहे हैं, आप अपना कमीज मुझे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें उसी में कफन दे सकूं। और जब जनाजा तैयार हो जाए तो आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं और उनके लिए माफी की दुआ करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कमीज उतारकर उन्हें दे दिया और फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। जब जनाजा तैयार हो गया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका कपड़ा पकड़ लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ेंगे? जबकि अल्लाह ने आपको मुनाफिकों के लिए माफी मांगने से मना कर दिया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे अधिकार दिया है, अगर मैं 70 बार भी उनके लिए माफी मांगूं तो भी अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। मैं 70 से ज्यादा बार माफी मांगूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कब्र पर खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत 84 नाजिल की, और उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसकी नमाज जनाजा न पढ़ना और न उसकी कब्र पर खड़ा होना। कुछ रिवायतों में है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कब्र खुदवाकर लाश निकाली, उस पर अपना थूक लगाया और अपना कमीज ओढ़ा दिया। यह उनकी दया और हिकमत का एक हिस्सा था। अब्दुल्लाह बिन उबै की मौत के साथ ही मदीना में मुनाफिकों की संगठित जमात का खात्मा हो गया। कोई ताकतवर व्यक्ति बाकी नहीं रहा जो इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिश कर सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दिल की सच्चाई और ईमान की होती है। बाहरी दिखावा,
चालाकी और झूठी हैसियत कुछ भी नहीं बचा सकती। हसद, जलन इंसान को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। मुनाफिकत चाहे कितनी भी चिकनी और चालाक हो, आखिरकार एक दिन बेनकाब हो ही जाती है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अल्लाह की पकड़ देर से जरूर आती है, मगर कभी टलती नहीं। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही जलील और रुस्वा कर देता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिल का जायजा लें। क्या हम सच्चे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? अपने अंदर छुपी हुई हसद, किना और मुनाफिकत को आज ही छोड़ दें। अल्लाह से दिल से तौबा करें, सच्चा ईमान अपनाएं और खुलकर सच्चाई के साथ जीवन बिताएं। क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं होने देता। अगर आपको ऐसी ही सबकामोज, ईमान अफरोज और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी ईमान अजरोज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर और उपयोगी कहानियाँ लाने की हिम्मत देगी। अल्लाह हमें सबको सच्चाई पर चलने और मुनाफिकत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।